हेलो बच्चों, मैं अर्पित आप सभी को अपने चैनल साईनाथ क्लासेस करौली पर स्वागत करता हूं। हम लोगों ने जो सीरीज चलाई थी उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा महत्वपूर्ण प्रश्न की, वो विज्ञान की, वो आज उसमें हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां क्वेश्चन था, वो था रिडॉक्स अपक्रिया की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। मतलब हमको बताना है कि जो रिडॉक्स अपक्रिया है उसको उदाहरण सहित व्याख्या करनी है ना। रिडॉक्स अपक्रिया क्या होती है ना, तो उसको हम लोग को समझना है। तो रिडॉक्स अपक्रिया जानने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है। अगर हमको ये पता है तो ऑक्सीकरण और अपचयन अगर पता रहेगा तो रिडॉक्स अपक्रिया हम लोग समझ सकते हैं। अब ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होता है? ऑक्सीकरण अपक्रिया का मतलब कि ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का या तो क्या हो, योग हो। मतलब कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो या तो उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, या तो कोई हाइड्रोजन बाहर हो जाए। मतलब किसी भी पदार्थ से अगर हाइड्रोजन बाहर हो रहा है तब भी किस प्रकार की अपक्रिया है, ऑक्सीकरण अपक्रिया है। या तो उससे कोई इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाए तब भी कोई, जैसे मान लो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन का दान करता है, एल 3 इलेक्ट्रॉन का दान करते Al3+ बना ले तो क्या हुआ, Al का Al3+ में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो हो जाए, या कोई ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ जाए। क्या जुड़ जाए? ऋण विद्युतीय तत्व। या क्या हो जाए, कोई ऋण विद्युत तत्व क्या हो जाए, जुड़ जाए। तो अगर ऐसा आपको देखने को मिल रहा है इसका मतलब होता है ऑक्सीकरण वहां हो रहा है। मतलब ये चारों कंडीशन में कोई एक भी आपको मिल जाए तो क्या हो रहा है, वहां समझ लीजिए वहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे ऋण विद्युत तत्व का मतलब जैसे आप समझ सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी जो चीजें होती हैं ये सभी ऋण विद्युत तत्व होते हैं। अगर ये जुड़ जाएं या किसी भी यौगिक या पदार्थ से या किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए या हाइड्रोजन बाहर निकल जाए या ऑक्सीजन जुड़ जाए, अगर ये चारों कंडीशन में से कोई एक भी दिख रहा है तो इसका मतलब उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और एक होता है अपचयन। अपचयन को भी जानना जरूरी है। अपचयन का सेम ऑक्सीकरण का उल्टा ही अपचयन होता है। अगर किसी पदार्थ से ऑक्सीजन बाहर निकल जाए या हाइड्रोजन जुड़ जाए या इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए या ऋण विद्युत तत्व बाहर हो जाए, अगर ऐसा भी आपको कोई कहीं देखने को मिल रहा है तब क्या हो रहा है उसका, तब उसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मतलब अपचयन हो रहा है। अगर ये देखने को मिल रहा है तब उसका मतलब क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर ये सारी चीजें आपको पता है तो आप लोग रिडॉक्स अपक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित आप बता सकते हैं। तो रिडॉक्स अपक्रिया की परिभाषा क्या होती है कि ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें हमको ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ देखने को मिले। मतलब इसमें क्या होगा, जब दो या दो से अधिक अपघारक आप आपस में मिलाएंगे, जब नए पदार्थ बनेंगे उसमें आप देखेंगे कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होगा ना। जैसे आप लोग देखो वही लिखे हैं कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों एक साथ हों। अगर दोनों एक साथ हो रहे हैं तो ऐसी जो रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं उनको हम रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। जैसे आप लोग एग्जांपल समझ सकते हैं, मान लीजिए हम जिंक ऑक्साइड लिए और जिंक ऑक्साइड की क्रिया कार्बन से करा दी। तो जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं जिंक ऑक्साइड की क्रिया जैसे ही आप कार्बन से कराए वहां पर देखिए जिंक बदल गया और क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। अब यहाँ पर हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन कैसे हो रहा है, कैसे हम पहचानेंगे कि यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि अब देखो जिंक ऑक्साइड से हम जिंक पे देख रहे हैं, जिंक ऑक्साइड से कहां पर देख रहे हैं, जिंक पर। जिंक ऑक्साइड में देखिए पहले ये जो पदार्थ था इस पदार्थ में ऑक्सीजन पहले उपस्थित था, अब ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, मतलब ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन बाहर निकला है। तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना भी आपको हम समझाए थे क्या होता है, ऑक्सीजन का बाहर निकलना आपका क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। रिडक्शन कहलाता है। रिडक्शन मतलब अपचयन कहलाता है। अभी आपको बताया गया था। अगर यहाँ पर इसी उदाहरण में हम देख लें कार्बन का, देखें कार्बन का, देखिए पहले कार्बन अकेला था, अब कार्बन में के साथ कौन आ गया है, ऑक्सीजन भी आ गया है। इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन का क्या हुआ है, योग हुआ है। अगर किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है उसका। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस एग्जाम्पल से आपको देखिए पता लग जा रहा है कि अगर किसी पदार्थ में या किसी भी रासायनिक अपक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अगर एक साथ हो रहे हैं इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि वहां पर कौन सी अपक्रिया हो रही है, रिडॉक्स अपक्रिया हो रही है। अगर आपको ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों
एक साथ देखने को मिल रहा है। जैसे देखो दूसरा एग्जांपल हम लोग लिए थे कॉपर ऑक्साइड। अगर कॉपर ऑक्साइड की क्रिया, दूसरा एग्जांपल था कॉपर ऑक्साइड की क्रिया अगर हाइड्रोजन के साथ करा देते हैं तो हमको क्या मिलता है, कॉपर धातु मिल जाती है और जल मिल जाता है, ये मिल जाता है। अब इसमें अगर आप क्रिया में देखें तो देखो कॉपर ऑक्साइड जो था वो कॉपर ऑक्साइड किस में बदल रहा है, कॉपर में बदल रहा है। कॉपर ऑक्साइड किस में बदल रहा है, कॉपर में बदल रहा है। यहां पर देखेंगे पहले कॉपर ऑक्साइड के पास क्या था, ऑक्सीजन था, अब है नहीं है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो इसका मतलब ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। अगर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो इसका मतलब इस पदार्थ का क्या हुआ है, इस पदार्थ का अपचयन हुआ है, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन निकला। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। अगर वही हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन पहले अकेला था, अब क्या क्या किस रूप में है, अब जल के रूप में, मतलब H2O के रूप में है। तो यहां पर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। अगर कहीं भी हमको ऑक्सीजन का योग देखने को मिल रहा है इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, उसका हो रहा है ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं। तो रेडॉक्स अपक्रिया का मतलब होता है कि ऐसी रासायनिक क्रिया जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हो ना। अब चलिए हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं तथा इसके कितने प्रकार होते हैं। मतलब हमको बताना है कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं तथा इसके कितने प्रकार होते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया का मतलब क्या होता है कि जब इसमें रासायनिक आप लोग समीकरण पढ़े होंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं ये सब आप लोग पढ़े होंगे। तो इसमें में हमको पढ़ना रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया का मतलब होता है कि जब कभी एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्या हो, संयोग करें या विस्थापित हो या अपचयन हो या ऑक्सीकरण हो। कहने का मतलब कि वो एक दूसरे में क्या हो, पुनर्व्यवस्थित हो जाए। अगर पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक उत्पाद बना रहे हैं तो क्या कहलाते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है ना। जैसे मान लीजिए आपको पता होगा लकड़ी भी जलाना एक प्रकार की क्या है, रासायनिक अपक्रिया है। लकड़ी क्या है, कार्बन है। कार्बन को जब आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। वैसे अमोनिया गैस है, अमोनिया को अगर क्या करें हम गर्म कर दें तो कुछ क्या देता है हमको, नाइट्रोजन गैस देती है और हाइड्रोजन गैस देती है। तो ये सारी क्या है, ये एक प्रकार की रासायनिक अपक्रियाएं हैं। तो रासायनिक अपक्रिया को हम लिख सकते हैं कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं। क्या हो कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो इस परिघटना को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर ले तो क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। और अभी आपको एग्जांपल बताए अमोनिया गैस है, अगर अमोनिया का क्या करे, अगर उसको थोड़ा सा ताप दे दिया जाए तो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस हमको प्रदान कर लेती है। ये जो रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अपक्रियाएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। जैसे संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया। ये ऐसे कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। अब हम लोग चारों प्रकारों को एक एक करके क्या करते हैं, देखिए इसी प्रश्न में हम लोगों का था कि ये कितने प्रकार की होती है, रासायनिक कितने प्रकार की। तो रासायनिक मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार है संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया क्या है, पहला प्रकार क्या है, संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करें। मतलब क्या हो, उत्पाद के रूप में केवल एक ही पदार्थ हमको मतलब प्राप्त हो। तो अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो उसको हम कहते हैं संयोजन अपक्रिया ना। जैसे आप देख लीजिए कार्बन है, कार्बन अगर ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। आप देखिए सब में देख रहे हैं, आपको देखने को मिलेगा केवल एकल उत्पाद बन रहा है। जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन से क्रिया कर ले तो क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। तब इसमें भी देखिए आपको क्या मिल रहा है, सिंगल ही मिल रहा है उत्पाद। इसमें देखेंगे सल्फर है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे सबको आपको क्या मिल रहा है, एकल उत्पाद ही मिल रहा है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करें तो क्या हो जाएंगे, संयोजन अपक्रिया हो जाएंगे। अब अगला हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे विस्थापन अपक्रिया या वियोजन अपक्रिया क्या है। विस्थापन तो मान लीजिए पढ़ा में तीसरा हो जाएगा, या आप वियोजन चाहे जो लिख लीजिए ना, ये आगे पीछे कर उससे कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हम लोग अब पढ़ेंगे वियोजन अपक्रिया क्या है, दूसरा प्रकार पढ़ेंगे वियोजन अपक्रिया।
वियोजन अपक्रिय। वियोजन अपक्रिय जो है वो एकदम संयोजन अपक्रिय के विपरीत है। संयोजन अपक्रिय में क्या था कि उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। इसमें क्या होगा, कोई एकल अपकारक अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता, मतलब कोई एक एकल अपकारक जो होगा वो एक या एक से अधिक हमको उत्पाद प्रदान करेगा। जैसे इसको हम लिख सकते हैं कि वे रासायनिक अपक्रियाएं, वे रासायनिक अपक्रियाएं, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें 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 कोई एकल अपकारक एकल अपकारक एकल अपकारक वियोजित होकर एकल अपकारक वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करें। देखिए वियोजन अपक्रिया जो है ये हम लोग तीन प्रकार से करा सकते हैं। एक होता है ऊष्मीय वियोजन, एक होता है तापीय वियोजन, और एक आप लोग करा सकते हो प्रकाशिक वियोजन भी करा सकते हो। एक आप करा सकते हो विद्युत अपघटन द्वारा, मतलब विद्युत अगर किसी में प्रवाहित कर दिया जाए उससे भी क्या होता है, वियोजन अपक्रिया हमको देखने को मिल जाती है। जैसे मान लीजिए पहले हम लोग आपको तापीय वियोजन का एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करें, अगर ताप दे दें, क्या दे दें, अगर ताप दे दें, अगर ताप दे रहे हैं या ऊष्मा दे रहे हैं तो ये कैसा वियोजन हो गया, ऊष्मीय वियोजन हो गया। अगर दे दिया जाए तो अपने अवयवी तत्व मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, टूट जाता है। जैसे आप लोग को एग्जाम्पल हम दे दें विद्युत अपघटन वाला। विद्युत अपघटन में मतलब मान लो हम ले रहे हैं जल ही ले रहे हैं, जल है, अगर जल का हम क्या करें, विद्युत अपघटन करा दें, क्या करा दें, विद्युत अपघटन। यहां पर भी आप देखोगे जैसे इसमें धारा प्रवाहित किया जाएगा, जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे वैसे आप देखेंगे ये जल है, जो जल के अणु हैं ये अपने अवयवी अणु में टूट जाएंगे। मतलब किसमें टूट जाएगा, H2 में टूट जाएगा और O2 में टूट जाएगा ना। इसको आप संतुलित कर लीजिए ऐसे करके। तो उसमें वियोजन आप लोग करा सकते हो। वियोजन अपक्रिया में विद्युत अपघटन द्वारा करा सकते हो। प्रकाशिक वियोजन अपक्रियाएं भी होती हैं, प्रकाश के कारण भी आप अपक्रिया करा सकते हो। तो बहुत सारी अपक्रियाएं करा सकते हैं इसमें आप लोग। हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, हम लोग को प्रकार में लिखना है, तो इसलिए ज्यादा कुछ इसमें इस बारे में नहीं लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिख देंगे और उसका एग्जाम्पल लिख देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पे चल लेते हैं, इसका जो नेक्स्ट प्रकार क्या है। इसका तीसरा प्रकार है, इसका विस्थापन अपक्रिया। क्या है, विस्थापन अपक्रिया। क्या पढ़ेंगे हम लोग, विस्थापन अपक्रिया पढ़ेंगे ना। देखिए विस्थापन अपक्रिया का मतलब ये होता है कि आप लोग जब सक्रियता श्रेणी पढ़े होंगे, सक्रियता श्रेणी में आपको बताया गया होगा, एक सक्रियता क्रम बताया गया होगा। मतलब किसी पदार्थों को या किसी धातुओं को उनके सक्रियता के क्रम में बढ़ते या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर देना ही सक्रियता श्रेणी कहलाती है। वहां पर आप लोगों को क्रम बताया गया होगा। उस क्रम में आप लोग देखें, उसमें अगर आपको क्रम याद है तो आपको विस्थापन अपक्रिया लिखने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि आप लोग को जब घटते हुए क्रम में लिखे होंगे तो जो नीचे ऊपर वाला तत्व है अपने से नीचे वाले तत्व को विस्थापित कर देता है। तो विस्थापित कर देता तो वहां से आप लोगों को विस्थापन अपक्रिया समझने में बहुत आसानी होगी। विस्थापन अपक्रिया क्या होता है कि जब कोई तत्व किसी पदार्थ से किसी तत्व को वियोजित करके उसका स्थान ग्रहण कर ले, उसका
स्थान ग्रहण कर ले, इसका स्थान ग्रहण कर ले, इसका स्थान ग्रहण कर ले, ग्रहण कर ले, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। विस्थापन अपक्रिया कहलाती है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। जैसे आप लोग इसका उदाहरण लिख सकते हैं, इसका उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे मान लो आप ले रहे हैं सोडियम, आप ले रहे हैं सोडियम की क्रिया करा दो, इससे करा सकते हो H2SO4 से करा दो, इससे करा दो H2SO4 से। मतलब सोडियम की क्रिया अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल कह रहे हैं, यह है हाइड्रोजन सल्फेट है। अगर हाइड्रोजन सल्फेट के साथ अगर इसकी क्रिया करा दें, H2SO4 के साथ क्रिया करा दें, तो होगा क्या, ये जो सोडियम है ये हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है। अधिक क्रियाशील होने के कारण ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को इसके स्थान से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, और विस्थापित करने के बाद इसका स्थान ग्रहण कर लेगा। जैसे मान लो आप ग्रहण कर दें, जैसे यहाँ पर क्या बना लेगा, Na2SO4, Na2SO4 और H2O गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो सोडियम है वो ये हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होने के कारण हाइड्रोजन का स्थान ग्रहण कर ले रहा है। अगर ऐसा आपको देखने को मिल रहा है तो वहां पर आपको क्या है, विस्थापन अपक्रिया है ना। आप इसको संतुलित कर सकते हैं, हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, SO4 इधर 1 मोल, SO4 इधर होंगे, लेकिन सोडियम यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, 2 कर लेंगे ना। तो ये आप लोग कर सकते हो। अब लास्ट प्रकार इसका होता है द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होता है, हमको इसके बारे में जानना। द्विविस्थापन अपक्रिया का मतलब ये होता है कि जब 2 या 2 से अधिक आयन या 2 या 2 से अधिक अवयव आपस में क्या करें, अपने पदार्थों का क्या कर ले, विनिमय कर ले। विनिमय करने का मतलब एक्सचेंज, एक्सचेंज का हिंदी मतलब क्या होगा कि अदला बदली कर ले ना, क्या करें, एक दूसरे से अदला बदली कर ले, तो क्या कहलाते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाते हैं। जैसे आप लोग इसमें लिख सकते हैं कि वे रासायनिक क्रियाएं जिनमें यौगिक के 2 आयनों और या कह सकते हो 2 अवयवों का परस्पर क्या हो जाए, विनिमय हो जाए, तो ऐसी क्रियाएं क्या होंगी, विनिमय करके हमको क्या करें, नए उत्पाद प्रदान कर दें या नए यौगिक बना लें, तो क्या कहलाएंगे, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाएंगे। जैसे आप लोग एग्जांपल में लिख सकते हो, क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 है। अगर AgNO3 क्या करे, सोडियम क्लोराइड से क्रिया कर ले। अगर जब सोडियम क्लोराइड से क्रिया करते हैं तो क्या करते हैं, अपने आयनों का अदला बदली करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अब AgNO3 NaCl से क्रिया कर रहा है, क्या बना रहा है, AgCl बना रहा है, और NaNO3 बना। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो Ag है तो क्या कर रहा है, Ag और Na में क्या हो रहा है, परस्पर अपने स्थानों का, अपने आयनों का अदला बदली कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको किस प्रकार के अपक्रिया देखने को मिल रही है, द्विविस्थापन अपक्रिया मिल रही है। जैसे आप एग्जांपल और ले सकते हो, ये बेरियम क्लोराइड है। अगर बेरियम क्लोराइड क्या करे, सोडियम सल्फेट से क्रिया कर ले, तब भी ये अपने आयनों का क्या करते हैं, विनिमय करते हैं। जैसे देख लो यहाँ पर SO4 के साथ पहले क्या था, सोडियम था, अब क्या है, बेरियम है। तो इसका मतलब बेरियम क्या कर रहा है, इसके स्थानों को क्या कर रहा है, अदला बदली कर रहा है। तो ऐसे अगर आपको देखने को मिल रहा है तो ये सारी भी अपक्रिया क्या कहलाएंगे, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाएंगे। आज के आप लोग जितने भी क्वेश्चन पढ़े हो, सभी पेपर की दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आप लोगों को जो अभी आपको हम बताया, रासायनिक अपक्रिया क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया का प्रकार क्या होता है, आप देखेंगे ये 1-1 नंबर 2-2 नंबर में भी करके पूछता है। आपसे अलग से पूछ लेगा विस्थापन अपक्रिया क्या है, आपको अलग से पूछ लेगा द्विविस्थापन अपक्रिया क्या, उदाहरण से समझाइए। संयोजन अपक्रिया भी अलग से आपको दे सकता है। तो इसलिए जो भी आपको बताया जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सभी लोग अपने दोस्तों के पास और भी जो भी स्टूडेंट हो सबके पास शेयर करते रहिए और बढ़िया से पढ़ते रहिए। आज बस यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे।